तो भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो कि ये सिर्फ एक 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, कैसे इसे ईरान की एक छोटी सी नेवल फ्लीट ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेवल फ्लीट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो इस 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते को खुलवा क्यों नहीं पा रहे। अगर मैं आपको कहूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान ने नहीं बल्कि लंदन में मौजूद एक कॉर्पोरेट ऑफिस ने ब्लॉक कर रखा है, तो आप मुझे कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैं आपको कहूंगा ये ऐसे हो सकता है कि लंदन में मौजूद लॉयड्स ऑफ लंदन ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस का हब है, और लॉयड्स ऑफ लंदन में मौजूद ये जॉइंट वॉर कमेटी ये डिसाइड करती है कि ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस के प्रीमियम की प्राइस क्या होगी। तो ये शिपिंग इंश्योरेंस का प्रोसेस कैसे चलता है। जब भी कोई शिपिंग कंपनी अपना शिप समुद्रों में उतारती है तो वो उसका इंश्योरेंस करवाती है। इंश्योरेंस करवाने के लिए वो इसका प्रीमियम पे करती है। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के एवज उसको गारंटी देती है कि कल को समुद्रों में ट्रैवल करते हुए शिप को कोई भी नुकसान होता है तो उसका खर्चा ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अब टिपिकली जो ये प्रीमियम अमाउंट होती है 0.25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द शिप होती है, लेकिन अगर कोई ग्लोबल शिपिंग रूट वॉर जोन बन जाए तो ये 0.25% 5 to 10x बढ़ जाता है। तो इसके बाद शिपिंग कंपनी सोचती है कि अब हम हाई प्रीमियम पे करें या फिर प्रॉफिट कमाएं। तो इस वजह से शिपिंग कंपनीज हाई रिस्क एरियाज या फिर वॉर जोन्स में जाती ही नहीं है। तो सच बात तो यह है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ब्लॉक करने के लिए कोई बहुत बड़ी नेवल फ्लीट की जरूरत नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास जितना भी बड़ा नेवल फ्लीट हो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवा ही नहीं सकता, क्योंकि इस जंग में इंश्योरेंस किसी भी मिसाइल से ज्यादा बड़ा हथियार है।